हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित जैन एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, जैसा कि आप सबको बोर्ड पर दिख रहा होगा, कोण पार्ट 3। मतलब कोणों की दुनिया में कुछ नया हम सीखेंगे, कुछ नया हम क्या सीखने वाले हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज हम क्या नया स्पेशल पढ़ने वाले हैं, कुछ क्या नया जानकारी हमें मिलने वाली है। तो बिना देर किए अपन चलते हैं अपने वीडियो पर और कुछ सीखते हैं नया। आइए, आज हम पढ़ेंगे संगत कोण। पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था हमने, आप कुछ रिकॉल कीजिए। बिल्कुल सही, पिछले चैप्टर में हमने एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। शुरुआत हम वहीं से करेंगे। हमारे पास क्या है, दो समांतर रेखाएं और एक क्या है, तिर्यक रेखा है। मैं आज फिर लिख देता हूं, ये है हमारे पास समांतर रेखा, जिसे पैरेलल रेखा भी बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये है हमारे पास तिर्यक रेखा, जिसे हम ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। वही एंगल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वही हमारे पास 8 कोण हैं, वही हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, वही हमारे पास तिर्यक रेखा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारी समांतर रेखाएं होती है और तिर्यक रेखाएं होती है, तभी हम एकांतर कोण और संगत कोण बना सकते हैं। यानी कि संगत कोण या एकांतर कोण तभी बनेंगे जब रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। देखिए, इसका कंसेप्ट हम देखेंगे। जो कोण हमारे बनते हैं, एक अंदर एक बाहर, दूसरा एक ऊपर एक नीचे। एक ही दिशा में एकांतर कोण में हमने बात करी थी, या तो दोनों अंदर होने चाहिए या दोनों बाहर होने चाहिए। इसमें एक ही, एक अंदर एक बाहर, एक ऊपर एक नीचे, एक ही दिशा में। एक पॉइंट और हम जोड़ेंगे इसमें अलग अलग रेखा पर। अब ये क्यों है, इस पे अभी अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन चलो आप ही दिमाग लगाओ, थोड़ा संगत कोण ढूंढते हैं। कौन से कोण संगत कोण हो सकते हैं, ढूंढो, दिमाग लगाओ। अपन यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूं कोण एक। कोण एक को मैंने पकड़ लिया, कोण एक का संगत कोण ढूंढना है। तो देखो, एक अंदर एक बाहर। एक कहां है, किसके बाहर, कमरे के अंदर बाहर नहीं, एक अंदर एक बाहर समांतर रेखाओं के, या एक कोण समांतर रेखा के अंदर होगा और एक कोण समांतर रेखा के बाहर होगा। अब जैसे कोण एक, ये समांतर रेखा के बाहर है, तो एक अंदर होगा। अब अंदर क्या और कौन से, 3 भी और 5 भी। लेकिन अब देखो, एक ऊपर और एक नीचे। ये ऊपर है, ये नीचे, तो ये दोनों भी है, लेकिन एक ही दिशा में है। तो ये एक ही दिशा में है तीनों, लेकिन अलग अलग रेखा पर। अब जैसे ये कोण एक इस रेखा पे बन रहा है, तो जो इसका संगत कोण होगा वो दूसरी रेखा पे बन रहा होगा, या सामने वाली रेखा पर। किस पे बनेगा, एक ये वाली रेखा लेंगे तो इसके सामने वाली या दूसरी होगी, दो ही रेखा है, एक और दो, जैसे भी आपको समझ में है। तो जैसे अब एक और तीन नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये बाहर और ये अंदर, लेकिन ये दोनों नहीं लेंगे। अगर एक इस रेखा पे बन रहा है तो दूसरा कोण दूसरी रेखा पे बनेगा, यानी कि एक का संगत कोण क्या हो गया, 5 हो गया। तो दो का संगत कोण क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो, ये अंदर है इस वाली लाइन पे, तो ये दूसरी लाइन पे बाहर की तरफ होगा, तो ये आपका संगत कोण हो गया। 3 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपके हो गए संगत कोण। सब क्या होती है संगत कोण, एक अंदर एक बाहर, अलग अलग रेखा पर और एक ही दिशा में।
अब जो संगत कोण है हम इसे पहचानेंगे कैसे? इसका जो अंग्रेजी का अक्षर होता है एफ, कौन सा अंग्रेजी का अक्षर, कौन सा अंग्रेजी का अक्षर सुना आपने ध्यान से? अंग्रेजी का अक्षर एफ। इस तरीके के कोण बनते हैं इसमें। देखो आप ये देखो, ये देखो, ये 4 और ये 8, ये आपके देखो कौन सा एफ जैसे शेप बन रही है, आप गौर से देखो तो ये अंग्रेजी का अक्षर एफ अगर आपको दिखना है तो वहां किस तरीके के कोण बनेंगे? संगत कोण बनेंगे। संगत कोण तभी बन सकते हैं जब रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। संगत कोण बनने के लिए रेखाएं कैसी होना जरूरी है? समांतर होना जरूरी है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, उदाहरण से भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको। ये क्या है हमारे पास? समांतर रेखाएं। ये क्या है हमारे पास? तिर्यक रेखाएं। अब जैसे मान लीजिए कोण यहाँ लिखा हुआ है 110 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ है x। अब आपसे पूछा जाता है कि x का मान कितना है, तो आप बड़े गौर से देखो कि ये दोनों कोण एक ही दिशा में बन रहे हैं, एक इस वाली लाइन पे बन रहा है और एक इस वाली लाइन पे बन रहा है, एक ही दिशा में। अंग्रेजी का अक्षर उल्टा एफ भी बन सकता है, जरूरी नहीं है एफ सीधा ही बने। ये देखो, ये देखो, तो x बराबर कितने डिग्री हो गया? 110 डिग्री। कारण क्या हो गया? संगत कोण। अब थोड़ा सा इसमें मैं टच करूं पिछले कंसेप्ट को कि अगर ये x हमें पता चल गया 110 डिग्री का, तो फिर ये वाला कोण कितने का? भाई सोचो, दिमाग करो। पिछले कंसेप्ट में हमने नहीं पढ़ा था? हाँ बिल्कुल सही, ये भी तो 110 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा? देखो z बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे अलग अलग दिशा में, तो ये कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि ये क्या हो गया, तो मिक्सअप हो गया। बिल्कुल, हम आने वाले वीडियोस में ऐसे सवाल भी सीखेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन पे हम संगत कोण और एकांतर कोण दोनों को एक साथ समझेंगे। लेकिन अभी आप अपने बेसिक को सुधार रहे हैं, इसलिए आज हम केवल संगत कोण के बारे में बात कर रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि ये संगत कोण का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ रहा होगा। और वही एक बार कि अगर आपको ये कोण के बारे में समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।